वीडियो लग पिछले मेरे ट्रांसफॉर्मर्स के वीडियो में जैसा वादा किया था कि अगले वीडियो में ऑप्टिमस प्राइम और बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो उस वादे को जागते हुए मैं इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन और ऑप्टिमस प्राइम की स्पेशली ओरिजिन पे बात करूंगा। तो वीडियो चालू करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइन एसए टीवी। जब ट्रांसफॉर्मर्स की बात होती है तब सभी के जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है कि ऑप्टिमस प्राइम। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर की शुरुआत पहले एक हैस्ब्रो नाम के टॉय कंपनी ने की थी। इनको क्रिएट इस टॉय कंपनी ने किया था, लेकिन वहां से लेके आज तक इतने इटरेशंस हुए हैं कि पूछो ही मत। अब ट्रांसफॉर्मर की जो कार्टून सीरीज है उसको उन्होंने एक जनरेशन में डिवाइड किया है, और जैसे कि जनरेशन जिसे हम सभी प्यार से जीवन के पुकारते हैं। खैर, इसके बाद इसके बीस्ट वॉर्स है, साइबरट्रॉन वॉर है, और इसके बाद इसकी नेटफ्लिक्स पे भी सीरीज है, और इसके बाद माइकल बे की सभी ट्रांसफॉर्मर की मूवीज और तो और इसके कॉमिक्स में भी कई तरह के इटरेशंस है। तो ट्रांसफॉर्मर के कई सारे शोज है, इसलिए इनके कई सारे ओरिजिन से है, लेकिन मैं इसे एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक वन नाम की सेपियंट बीन एग्जिस्ट करती थी। ये तब एग्जिस्ट करती थी जब टाइम नहीं था, इसलिए ये समय से परे है। खैर, वो दो बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक होता है यूनिक्रॉन और दूसरा होता है प्राइमस। खैर, ये दोनों अच्छे और बुरे होते हैं, इसलिए इन दोनों में हमेशा झगड़ा चालू रहता है। और जो कि यूनिक्रॉन बहुत ही ताकतवर होता है, वो हमेशा प्राइमस को पीटता रहता था। खैर, इससे तंग आके प्राइमस 13 ऐसे बच्चों को जन्म देता है जो कि पावरफुल रोबोट्स होते हैं। हाँ, ये वही है जिनको हमने माइकल बे की सेकंड ट्रांसफॉर्मर मूवी में देखा था। खैर, ये तीनों पावरफुल रोबोट्स एक साथ आते हैं और वो यूनिक्रॉन को हराने की कोशिश करती है, लेकिन जो कि यूनिक्रॉन बहुत ही ताकतवर होता है, ये सभी के सभी मिलकर उसको हरा नहीं पाते, लेकिन वो उसे एक दूर किसी प्लेनेट पे फेंक देते हैं। खैर, इसके बाद प्राइमस ये फैसला लेता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा यूनिक्रॉन वापस आके वॉर चालू कर देगा, इसलिए वो फैसला लेता है कि वो खुद को एक प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जिसे हम सभी साइबरट्रॉन के नाम से जानते हैं। खैर, ऐसा करने के बाद वो वेल ऑफ स्पिरिट से सभी ट्रांसफॉर्मर्स को जन्म देता है। तो बस ये थी सभी ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिन थ्योरी। लेकिन माइकल बे की मूवीज में इसे थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी कि कुछ चीजें सेम है, लेकिन इन्होंने इस पे खुद का टेक लिया है। इन्होंने एक ऐसा ओरिजिन क्रिएट किया है जिसके चलते ये कि ट्रांसफॉर्मर्स एक सीड बॉम्ब से बनाए गए, यानी कि एक प्लेनेट पे वो सीड बॉम्ब्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा प्लेनेट एक मेटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो मेटल कोई सादा सीधा नहीं होता, उसे ट्रांसफॉर्मियम कहते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं। और इस सभी प्रोसेस को साइबर फॉर्मिंग के नाम से बताया गया था। ये थी सभी ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन की थ्योरी। अब बात करते हैं ओरिजिन के हीरो, यानी कि हमारे प्यारे प्राइम चाचा, यानी कि ऑप्टिमस प्राइम के ओरिजिन पर। खैर, इसकी भी कई तरह के ओरिजिन स्टोरीज बताई गई है, लेकिन जो एक सबसे खास है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो साइबरट्रॉन एक बहुत ही बढ़िया प्लेनेट है, और यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ओरियन पैक्स। खैर, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब साइबरट्रॉन क्रिएट हो रहा था तब वो जो 13 प्राइम्स थे ना, हाँ वही जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था। हाँ, तो उनमें से वो जो 13 होता है, वो लास्ट वाला, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वो क्या था, उसका नाम क्या था, ये कोई भी नहीं जानता। बस इतना जानते थे कि वो एक नेक दिल था और वो सबको एकजुट करने में लगा रहता था। खैर, बैक टू दी स्टोरी। तो ओरियन पैक्स इस प्लेनेट पे एक क्लार्क है जो कि साइबरट्रॉन के हिस्ट्री पे काम कर रहा है कि पहले चीज़ें कैसी होती थी, कैसी नहीं होती थी। खैर, स्टडी करने के बाद उसको पता चला कि साइबरट्रॉन पे अब बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है, जो उसको कतई पसंद नहीं आता। तो वो क्या करता है कि उस टाइम का सबसे फियरलेस वॉरियर, जिसका नाम होता है मेगाट्रॉनस, वो उसके पास जाता है और उसके कहता है हमको ज्वाइन कर लो। खैर, क्योंकि मेगाट्रॉनस भी करप्शन के खिलाफ होता है। खैर, वो दोनों फैसला लेते हैं कि वो हायर सोसाइटी के पास जाएंगे, और हायर सोसाइटी के पास जाके मेगाट्रॉनस अपनी नीयत बदल देता है और वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। खैर, इस बात पे हायर सोसाइटी नाराज होती है और उसे भगा देती है, और फिर
ओरियन पैक्स के पास जाती है और उसे कहती है कि हाँ भाई अब तू बता। खैर ओरियन पैक्स उसको कहता है कि मैं सभी मामला शांति से सुलझाना चाहता हूँ, और उसकी बात सुन के सभी हायर सोसाइटी वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि बहुत समय से इस प्लैनेट पे कोई भी प्राइम नहीं बना। खैर तो वो उसे उस प्लैनेट का प्राइम बना देते हैं जो कि वो बहुत बड़ा दर्जा होता है, और इस तरह से जन्म होता है हमारे ऑप्टिमस प्राइम का। खैर इस बात से मेगाट्रॉनस बहुत ही नाराज हो जाता है, इसलिए वो उनके खिलाफ बगावत चालू कर देता है और खुद का नाम बदल के रखता है मेगाट्रॉन, और ऐसा करके वो वॉर चालू होता है ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में का। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो कि वो ओरियन पैक्स है वो अपने 13th प्राइम का पुनर्जन्म है। हाँ तो होता है कि जब साइबरट्रॉन बन रहा था तब सभी प्राइम एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो उनसे और वो ये जो 13 प्राइम है वो इन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सभी से तंग आके वो ये डिसीजन लेता है कि उसका नाम इन सभी के मेमोरी से वाइप हो जाए, उसका नाम पूरी तरह से वाइप हो जाए और उसे वेल ऑफ स्पार्क में भेज दिया जाए, ताकि वो एक नया ट्रांसफॉर्मर बन के निकले जो ग्राउंड टू अर्थ हो, जो लोगों के बीच में रहे और उसको पिछली अपनी कोई भी मेमोरी याद ना रहे। और वो ऐसा कहता है कि उसका नाम सभी इस प्राइम के हिस्ट्री से डिलीट किया जाए, वाइप किया जाए, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि ये 13 प्राइम कौन था। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा ऑप्टिमस प्राइम ही वो 13 प्राइम है। सो वेल दैट बीइंग सेड, ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। आपको ये ओरिजिन स्टोरी कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ मैंने ट्रांसफॉर्मर्स के ट्रेलर के ऊपर भी बात की है, जिसे भी चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJ TV।